वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 25। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू इनकैंडिसेंट बल्ब ऑपरेटिंग 230 वोल्ट 100 वॉट एंड 230 वोल्ट 500 वॉट आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द मेंस एज रिजल्टेंट ऑफ व्हाट विल हैपन। ठीक है, मतलब क्या होगा रिजल्ट वो हमें बताना है। तो हमको क्या दिया है कि जो बल्ब वन है उसके बारे में क्या दिया है, उसकी रेटिंग्स दी है। वोल्टेज रेटिंग क्या है, 230 है, और पावर क्या है उसकी पी 100 वॉट है, ये वोल्ट है। बल्ब B2 के बारे में क्या दिया है हमको जानकारी, वो हमारी वोल्टेज रेटिंग दी है, कितनी है 230 है वो भी, और पावर कितनी है 500 वॉट है। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज तो दोनों का सेम है, तो हम एक काम करते हैं कि इनके रेजिस्टेंस निकाल लेते। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो जो पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर। रेजिस्टेंस को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में पी। ठीक है, पहले हम निकाल लेते हैं R1। R1 मतलब फर्स्ट बल्ब के लिए, तो वोल्टेज कितना है 230, इसका स्क्वायर है तो 230 इंटू 230 अपॉन में 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, जो हमारा R1 निकल के आया, ये R1 हो जाएगा 529 ओम। ठीक है, अब हम निकालेंगे ऐसे R2। R2 क्या हो जाएगा, वोल्टेज है 230 सेम, 230 230, और पावर कितनी है इसकी 500, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 529 आएगा। सेम उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा 105.8 ओम। ठीक है, अब यहाँ बात कर रहे हैं अपन पावर की, तो किसमें ज़्यादा पावर कंज्यूम होंगी, जिसमें ज़्यादा पावर कंज्यूम होंगी वो ज़्यादा ब्राइटर जलेगा। तो यहाँ पे पावर के फॉर्मूले से हमको समझ में आ रहा है, ये पावर का फॉर्मूला है जिसका रेजिस्टेंस, वोल्टेज तो सेम है दोनों में, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी पावर क्या होगी, वो ज्यादा पावर लेंगे और ज्यादा ब्राइट जलेगा। तो सिंपल सी बात है, किसका R2 का रेजिस्टेंस 105 है, मतलब जो सेकेंड बल्ब है B2 इसका रेजिस्टेंस कम है, मतलब ये ज्यादा ब्राइटर जलेगा। तो जो हमारा ऑप्शन बी है कि 500 वॉट बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो जो हमारा कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर एनर्जी को कैसे स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, या तो इसको ये भी बोल सकते हैं कैसे में, इलेक्ट्रिक चार्ज में। ठीक है, और जो स्टोर एनर्जी होती है क्या होती है 1/2 CV²। ठीक है, और जैसे ही सेम टू सेम हम इंडक्टर का भी यदि देखें, तो इंडक्टर कैसे स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड में। इसमें स्टोर एनर्जी क्या होती है, हाफ Li²। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कैपेसिटर। तो हमारा कैपेसिटर होता है वो जो एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ 18 मीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर व्हेन द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज 0.67 ओम मीटर व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 12 ओम। हमको क्या क्या दिया है यहाँ पे, तो हमको लेंथ दी है कितनी 18 मीटर, और रेजिस्टिविटी दी है मतलब रो दिया है 0.67 ओम मीटर इसकी यूनिट है, और हमको रेजिस्टेंस दिया है कितना 12 ओम। ओम तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमको निकालना है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। तो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। हमको ए निकालना है, आर पता है तो एक उधर ट्रांसफर करके ले आते हैं, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा रो एल अपॉन में आर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 0.67 इंटू कितना 18 मीटर है, आर की वैल्यू 12 है, इसको 6 कैंसिल कर देंगे, 3 टाइम होगा, ये 2 टाइम होगा। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/220। ठीक है, 2 पॉइंट आ जाएगा 2.01 अपॉन में 2, मतलब ये कितना 1 आया हमारा 1 मीटर स्क्वायर। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ऑप्शन सी 1 मीटर स्क्वायर, जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंसीडर द सर्किट इन द बिलो फिगर व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द 24 वोल्ट सोर्स। जो 24 वोल्ट का सोर्स है इससे कितनी पावर डिलीवर्ड हो रही है हमको निकालना। तो करंट यदि आई की वैल्यू हम निकाल ले तो हमको पावर पता चल जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। वोल्टेज हमको पता है 24, आई हमें निकालना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो वोल्टेज सोर्स है यहाँ कैसा डायरेक्ट पैरेलली कनेक्ट है इससे 6 ओम के रेजिस्टेंस से। तो जो हमारी आई आर है इसकी वैल्यू निकल के कितनी आ जाएंगी 24/6, मतलब 6
से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 6 चौक 24, ठीक है। यदि आई आर की वैल्यू 4 है तो ये कितना है, 2 आई आर, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 4 इंटू 2, मतलब हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ की करंट हमको मिल गई 8, यहाँ की मिल गई 4, तो ये जो टोटल आ रही है कितनी हो जाएंगी आई, इसकी वैल्यू हो जाएंगी 8 + 4 12, तो हमको आई भी मिल गया। तो जो पावर डिसिपेट हो क्या निकल के आ गई, 24 इंटू 12, ठीक है। 12 चौक 48, 4 24 28 वॉट। तो ये आ गई पावर डिसिपेट कितनी होंगी हमारे सोर्स से, 288 वॉट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैराड ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो हम क्या देखेंगे कि जो तीनों कैपेसिटर है ये कैसे है, सीरीज में। और सीरीज में कैपेसिटर का इक्विवेलेंट क्या होता है, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये डैश डैश सी एन तक होगा। हमारे पास तीन है इसलिए हम तीन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/10 प्लस 1/40। ये क्या निकल के आएगा हमारा, 1/C, यहाँ का एलसीएम आ जाएगा 40, यह आ जाएगा 10 4 1, मतलब 1/C इज इक्वल टू 15/40। सी की वैल्यू निकालेंगे तो जाएंगी 40/15, 5 से कैंसिल कर देंगे इसको, तो 8/3 माइक्रो फेरेड आ गया है, ठीक है। कहाँ का इक्विवेलेंट आया, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट आएगा एक सी, उसकी वैल्यू आ गई हमारी कितनी, ये निकल के आ गई 8/3 माइक्रोफेरेड। अब हम देख रहे हैं कि 20 के साथ कैसा है, पैरेलल में, तो पैरेलल में कैपेसिटर क्या होता है, तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाता है, तो सी इक्विवेलेंट निकल के आएगा हमारा 20 प्लस 8/3, ये हो जाएगा 240, नहीं, तीन दूनी 6, 60 प्लस 8/3 मतलब 68/3। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, और फिर 2 टाइम 2 बचा 2, ठीक है, मतलब फिर 26 मतलब 22.66 माइक्रो फेरेड। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 22.66 माइक्रो फेरेड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इन मिलीमीटर ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेस्ड इन एयर। The area of the plates is 0.002 square meter. The voltage of the battery connected to the parallel plate capacitor 4 volt and the charge stored on the plate is 16 picocoulomb. तो हमको क्या क्या दिया पहले वो लिख देते हैं। हमको दिया एरिया, प्लेट का एरिया दिया 0.002 मीटर स्क्वायर। हमको वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज है हमारा कितना 4 वोल्ट। साथ में हमको चार्ज दिया है, तो हमारा चार्ज कितना है 16 पिको गुलाम। पिको गुलाम बोलो 10⁻12 गुलाम को सी से बताएंगे, ठीक है। तो इससे हम यहाँ क्या निकाल लेते हैं, हमारा जो कैपेसिटेंस कितना होगा वो सी इक्वल टू होता है क्यू अपॉन में वी। चार्ज हमको दिया 16 इंटू 10⁻12 और वोल्टेज हमारा 4, तो ये निकल के आ जाएगा 4 इंटू 10⁻12 फेरेट, क्योंकि ये कैपेसिटेंस निकल के आ गया। तो अब जो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है, ए अपॉन में डी, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन ये है तो परमिटिविटी है, ठीक है। तो हम जब इससे सी हमको निकालना है डी, मतलब दोनों प्लेट के बीच में कितना डिस्टेंस है वो निकालना है, तो डी निकालना है, तो डी को यहाँ रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन में सी कर देंगे। हमको सारी वैल्यू पता है, तो अब जो एयर के लिए ई आर की वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि हवा में रखे दो समांतर प्लेट, हवा में, ठीक है, एयर में रखा तो ई आर की वैल्यू 1 हो गई। ई नॉट की वैल्यू मतलब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएंगी 8.85 इंटू 10⁻12 फेरेट पर मीटर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हो जाएंगी 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू एरिया क्या है 0.002 अपॉन में सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू हमारी 4 इंटू 10⁻12, 10⁻12 से 10⁻12 कैंसिल, ये 2 है तो यहाँ बचा 1, इसको 2 से कैंसिल करेंगे, ये 2, इसका डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो d इज इक्वल टू निकल के आएगा 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 पंचे 10, ठीक है। 2 पॉइंट के बाद मतलब यहाँ पे पॉइंट लग गया इंटू 0.001, ये जो बचा है। तो जो हमारा डी निकल के आया ये कहाँ में निकल के आएगा, ये
मीटर में आएगा। ठीक है, जब इसको mm में निकालेंगे तो आ जाएगा 4.4 mm। ठीक है, तो दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा 4.4 mm। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द पावर इन वॉट डिलीवर्ड बाय द करेंट सोर्स टू गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसमें हम टोटल पावर निकालना है, तो करेंट सोर्स के अक्रॉस हमको यदि क्या पता चल जाए, वोल्टेज पता चल जाए, तो भी हम पावर निकाल सकते हैं। या तो फिर एक और तरीका है कि पावर क्या होती है आई स्क्वायर इंटू आर। तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, आई की वैल्यू हम पता है 5 एम्पियर है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इस दोनों का आएगा यहाँ पे एक पैरेलल रेजिस्टेंस कितना, ये 6 और 4 सीरीज में तो जुड़ जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 10। तो 10 3 के साथ कैसा है, पैरेलल में है। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो ये ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आर इक्विवेलेंट वो निकल के आएगा हमारा 3 × 10 अपॉन में 13, मतलब 30 अपॉन में 13 ओम। इसके साथ पैरेलल में कितना है, 2 ओम का है। तो जो फाइनल इक्विवेलेंट निकल के आएगा हमारा आर इक्विवेलेंट वो क्या आएगा 30 अपॉन में 13 प्लस में 2। तो ये कितना हो जाएगा 30/26 अपॉन में 13, मतलब 56 अपॉन में 13 ओम। ये तो आ गया रेजिस्टेंस हमारा आर इक्विवेलेंट। हमको पावर निकालनी, तो पी इज इक्वल टू क्या हो गया 5 का स्क्वायर, मतलब 25 इंटू 56 अपॉन में 18। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, ये 13 है यहाँ पे 13। ठीक है, इसमें 56 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू 13 चौक 52, 53 54 55 4 बचा, 13 3 39 पॉइंट, मतलब क्या आ जाएगा ये 4.3 समथिंग। ठीक है, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 25 3 75 5, यहाँ आया 7, 25 चौक 100 और 107, एक पॉइंट के बाद क्या है दशमलव है, तो ये आ गया हमारा 107.5 वॉट। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द सर्किट शो बिलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई। हमको ये आई की वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाएंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि वोल्टेज क्या वी नॉट, और एक हम रेफरेंस मान लेते हैं ग्राउंड, इसको क्या मान लेते हैं 0। तो यहाँ से फ्लो होने वाली करंट हम क्या ले ले रहे हैं I1, यहाँ से फ्लो होने वाली क्या लेते हैं I2। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लो हो रही है इसको हम लेंगे I3। तो हम यहाँ पे KCL लगाएंगे इस नोड पे, तो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इजिकल टू 0। I1 क्या है हमने इधर मानी, लेकिन अपोजिट आ रही, तो इसको ले देंगे -1 प्लस I2 क्या निकल के आएगा तुम्हारा V0 -2 अपॉन में 2। मतलब यहाँ से इसको तो 0 वोल्ट माना है, यहाँ V0 माना है, मतलब इसको V0 को हाई माना है हमने, तो इससे 0 मतलब हाई से -0 करेंगे, तो इसके बीच में क्या आ रहा है 2 वोल्ट का, जो कि हमारी करंट की डायरेक्शन को अपोज कर रहा है। इसके हिसाब से करंट ऊपर होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन हमने कैसे नीचे मानी है, इसलिए इसको यहाँ पे -2 लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है माइनस आई, ये भी इस साइड फ्लो रही है अपोजिट, तो आई इजिकल टू 0। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा V0 है ये कैसा कनेक्टेड है, तो जो V0 है हमारा डायरेक्ट 8 वोल्ट के यहाँ से सोर्स से कनेक्ट है, मतलब V0 का वोल्टेज कितना होगा डायरेक्ट 8 होगा। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो ये हो जाएंगे -1 प्लस 8 -2 अपॉन में 2 माइनस आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 -2 आ जाएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, -1 प्लस 3 माइनस आई इज इक्वल टू 0, माइनस आई इक्वल टू ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो आई निकल के आएगा हमारा 2 एम्पियर। तो जो करंट की वैल्यू आ गई है 2 एम्पियर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द पावर इन वॉट ऑफ द लैंप ए एंड लैंप बी रिस्पेक्टिवली फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम। तो हमारे पास दो लैंप दिए, इन दोनों का रेजिस्टेंस दिया 10 और 5, हमको इनके अक्रॉस पावर निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे आई निकाल लेंगे, तो आई निकल गई तो हमारी पावर निकल जाएंगी। कि पावर क्या होती है आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो आर हमें पता है, हमको पावर निकालनी है पी, तो हमको आई आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आई क्या होगा, यहाँ तो देख रहे हैं कि दोनों कैसे सीरीज में है, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा 10 + 5, ये हो गया 15। और यहाँ पे हमको वोल्टेज कितना दिया V, तो V हमको दिया है 40 वोल्ट। तो हमारी आई निकल के आ जाएंगी V अपॉन में R, मतलब 40 अपॉन में 15। इसको कैंसिल कर देंगे 5 से, तो हो जाएगा 8 अपॉन में 3 आई की वैल्यू। ठीक है, तो हम अब
पावर निकाल लेते हैं। पहले कौन से लैंप में निकालेंगे? पहले ए लैंप में निकालेंगे। लैंप ए के लिए निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो पावर पी ए लिख लेते हैं। तो पावर पी ए कितने हो जाएंगी? आई स्क्वायर, मतलब 8/3 का स्क्वायर इंटू क्या हो गया हमारा, रेजिस्टेंस कितना है इसका? 10 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8×8 = 64, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में 9। जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9×7 = 63, एक बचा, 9×1 = 9, एक बचा 0.1 आ जाएगा, ठीक है। ये वॉट आएगा। ऐसी सेकेंड लैंप के लिए पावर निकाल लेते हैं तो कितना होगा? करंट तो सेम है क्योंकि दोनों सीरीज में है, इंटू यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? 5 है, तो कितना हो जाएगा? 64×5/9। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 20, 2, 320/9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 9×3 = 27, 28, 29, 30, 5 बचा, ठीक है। 0 लगाया, फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? 9×5 = 45, ठीक है, मतलब 5 टाइम जाएगा, 0.5 बचेगा, फिर सेम, फिर 9×5 = 45, ठीक है, वॉट। ठीक, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे आंसर? तो ये नियरेस्ट आंसर कौन सा हमारा? ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द क्लोज्ड पाथ मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल ब्रांच ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड, ठीक है। किसी भी नेटवर्क की सेवरल ब्रांच जब किसी क्लोज्ड पाथ को बनाती है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लो, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स मान लो, ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ पे भी मान लो एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे करंट सोर्स मान लो, ठीक है, और यहाँ पे इस टाइप से कुछ रेजिस्टेंस और एक इस टाइप, ठीक है। सेवरल ब्रांच मतलब अलग अलग ब्रांच जब कोई क्लोज्ड सर्किट बनाती है ना, जैसे कि एक क्लोज्ड सर्किट हो गया, ठीक है, ये क्लोज्ड हो गया यहाँ से, तो ये हो गया लूप, ठीक है, इसको लूप बोलेंगे, इसको L1 मान लो, इसको L2 मान लो, लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है तो ये लूप होगा क्या? नहीं, तो ये लूप नहीं होगा। तो जो क्लोज्ड पाथ होता है उसको बोलते हैं, ब्रांच का क्लोज्ड पाथ उसको लूप बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लूप। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।